गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को पास्कल्स लॉ एंड हाइड्रोस्टैटिक लॉ इसका स्टेटमेंट क्लियर करके दिया कि स्टेटमेंट क्या है। तो आज के लेक्चर में हम पास्कल्स लॉ डिराइव करने वाले हैं, पास्कल्स लॉ का डेरिवेशन डिराइव करने वाले हैं। सो उसके पहले जो बेसिक मुझे पास्कल्स लॉ के लिए लगने वाला है वो बेसिक मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन करके दूंगा एंड देन डेरिवेशन की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट मैंने एक्सप्लेन करके दिया। प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ अ प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब ये था कि स्टैटिक फ्लूइड में, दैट मीन्स अगर फ्लूइड स्टेडी स्टेट में है तो इन दैट केस कोई भी पॉइंट पे प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इक्वल होता है। सो हमें प्रूव करना है Px इज इक्वल टू Py इक्वल टू Pz। ये हमें प्रूव करना है। दैट इज नथिंग बट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन x, y and z डायरेक्शन इज इक्वल और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू y डायरेक्शन इज इक्वल टू z डायरेक्शन। ये हमें प्रूव करना है आज के लेक्चर में, दैट इज पास्कल्स लॉ के लिए। पास्कल्स लॉ पढ़ाने से पहले आई थिंक सो एक सिंपल बेसिक आप लोगों को पता होगा, 12th में भी पढ़ा होगा या मे बी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सब लोगों ने पढ़ा है। ये सिंपल वाला फॉर्मूला आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा या फिर 12th में भी पढ़ा होगा। प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। ओके, सो यही फॉर्मूले का यूज करके मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, दैट इज नथिंग बट F इज इक्वल टू P इंटू A। ये बेसिक सब लोगों को पता होगा। एक्सपेक्ट इतना ही है कि ये बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए। P इज इक्वल टू F बाय A, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ अ प्रेशर, इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इज नथिंग बट प्रेशर फोर्स। तो प्रेशर फोर्स अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वो आएगा इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इनटू एरिया। तो इतना बेसिक क्लियर है, स्टेटमेंट क्लियर है। प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, दैट इज Px इज इक्वल टू Py इक्वल टू Pz। ये हमें प्रूव करना है। सो मैं डेरिवेशन की तरफ बढ़ता हूँ। अभी डेरिवेशन आप लोगों को दिखाता हूँ। ये पहले 5 मिनट में मैंने पास्कल्स लॉ लिख के रखा था बोर्ड पे, जब तक आप ज्वाइन नहीं होते तब तक। सो क्योंकि लिखते टाइम अगर मैं बोलता हूँ तो आवाज ब्रेक होता है, सो मैंने लिख के रखा हुआ है। अभी 1 बाय 1 में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले क्या क्या कंसिडरेशंस है वो कंसिडरेशंस पहले समझ लो। अभी फिलहाल सिर्फ आप डायग्राम की तरफ कॉन्सेंट्रेट करो कि डायग्राम में क्या दिया हुआ है। एक आर्बिटरी शेप का फ्लूइड एलिमेंट कंसिडर किया हुआ है ABC। आई रिपीट, कंसिडरेशन की तरफ ध्यान दो। एक आर्बिटरी शेप का फ्लूइड एलिमेंट कंसिडर किया हुआ है ABC। आर्बिटरी का मतलब होता है एनी शेप, मुझे चाहिए वो शेप। ट्रायंगल ले सकता हूँ, रेक्टेंगल ले सकता हूँ, सर्कल ले सकता हूँ, जो चाहिए वो। सो यहाँ पे ट्रायंगल लिया हुआ है ABC।
सर ट्रायंगल ही क्यों लिया, क्योंकि वो पास्कल्स ने पास्कल्स लॉ डिराइव किया हुआ है, तो ने डिसाइड किया होगा कि मुझे ट्रायंगल लेना है, तो पास्कल्स ने ट्रायंगल लेके पास्कल्स लॉ डिराइव किया हुआ है, दैट्स व्हाई हम भी पास्कल्स लॉ ऐसे ही डिराइव करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ सबसे पहले कंसिडरेशन ये है कि कंसीडर ए आर्बिट्ररी शेप फ्लूइड एलिमेंट A, B, C as shown in the figure। इतना समझ में आ गया। एक ट्रायंगुलर आर्बिट्ररी शेप का फ्लूइड एलिमेंट कंसिडर किया हुआ है, having a small dimensions dx, dy and ds in a x, y, z direction respectively। That means जो फेस AB है उसका लेंथ है dy, जो फेस AC है उसका लेंथ है dx, एंड जो फेस BC है उसका लेंथ है ds। x, y एंड z डायरेक्शन की लेंथ जो भी है उसकी, उस फ्लूइड एलिमेंट की, वो कंसिडर की है। सो dx, dy एंड ds आर दी small dimensions or small lengths of this arbitrary shape of fluid element। Am I clear? Now if I consider or let P is the intensity of a pressure for Pascal's law, then Px, Py and Pz are the intensities of a pressure in a x, y, z direction। इन जनरल हमें पता है कि इंटेंसिटी ऑफ अ प्रेशर अगर P से डिनोट करते हैं तो Px, Py and Pz, that means P suffix x, P suffix y and P suffix z denote that the intensity of a pressure in a x, y and z direction respectively। So am I clear? यहाँ पे क्लियर हो गया what is Px, Py, Pz? Px, Py and Pz are the intensities of a pressure in a x, y and z direction respectively। So if Px is the intensity of a pressure on a face AB, then according to the basics, what are the basics? मैंने अभी explain करके दिया last slide में। So according to the basics, मैंने basics explain करके दिया कि we know that intensity of a pressure is equal to F upon A, that is force upon area। So अगर AB फेस पे आने वाला प्रेशर फोर्स या इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर अगर Px है, तो AB फेस पे आने वाला प्रेशर फोर्स मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस बेसिक फॉर्मूला, दैट इज Px इज इक्वल टू Fx अपॉन A। सो देयरफॉर Fx दैट इज प्रेशर फोर्स ऑन अ फेस AB आएगा Px इनटू एरिया ऑफ दैट फेस। तो उस फेस का एरिया आएगा लेंथ इनटू विड्थ इन अ z डायरेक्शन। सो उसकी लेंथ है dy एंड विड्थ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, और विड्थ इन द डायरेक्शन ऑफ z is to be considered as unity, that is 1। so that's why area बनेगा Px into dy into 1। so my total pressure force becomes Px into dy into 1। so मैंने एरिया की जगह पे पुट आउट किया हुआ है dy into 1। so ये ग्रीन कलर में जो मैंने फोर्स दिखाया हुआ है दैट इज Px into dy into 1। ये क्लियर हो गया कि ये कैसे आया? अगर ये फोर्स समझ में आ गया होगा तो फिर आप लोगों को आगे डेरिवेशन समझ में आएगा, अदरवाइज आप लोगों को डेरिवेशन नहीं समझ में आएगा। सिंपल बेसिक एक ही है, इंटेंसिटी ऑफ अ प्रेशर ऑन अ फेस AB इज Px। सो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू द बेसिक्स pressure force on a face AB or pressure force in the direction of x is equal to Px into A। so A is the area of a face AB। so face AB का area आएगा length which is the dy and width that is unity जो हम लोगों ने कंसिडर की है which is equal to 1। अभी सर ये width कहाँ पे दिखेगी? so width दिखेगी बैक साइड में, यहाँ पे। इमेजिन करो
कि से आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन अगर आप सामने से देखते हो तो आपको रेक्टेंगुलर दिखाई देगा, बट मोबाइल फोन की थिकनेस बैक साइड में दिखेगी। तो सिमिलरली ये जो ट्रायंगुलर फ्लूइड एलिमेंट है, ये सामने से आप लोगों को ट्रायंगल दिख रहा है, बट उसकी विड्थ या थिकनेस बैक साइड में जो रहेगी which is to be considered equal to 1. So that's why the area of a face AB should be dy into 1. So am I clear? ये फोर्स क्लियर हो गया, px into dy into 1. हा फोर्स समजला का? कोणाला डाउट असेल तर हा फोर्स विचारून घ्या, कारण सिमिलरली दी प्रेशर फोर्स ऑन अ फेस AC शुड बी पी वाई इंटू डी एक्स इंटू 1. ये कहां से आया? अगेन यही बेसिक का यूज करके. सो पी वाई इक्वल टू आएगा एफ वाई अपॉन ए. सो एफ वाई इज इक्वल टू आएगा पी वाई इंटू ए. सो पी वाई इंटू ए दैट मीन्स एरिया ऑफ फेस ए सी. सो ए सी का एरिया आएगा डी एक्स इंटू 1. So Py into dx into 1 is the pressure force on a face AC. Similarly, pressure force on a face BC should be Pz into ds into 1. And then जो प्रेशर फोर्स BC साइड पे है, मैंने उसको दो डायरेक्शन में रिजॉल्व किया हुआ है, इन द डायरेक्शन ऑफ x एंड इन द डायरेक्शन ऑफ y. सो इन द डायरेक्शन ऑफ x ये आएगा cos ऑफ थीटा, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ y ये आएगा साइन ऑफ थीटा. क्योंकि मैकेनिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर मैं कोई फोर्स को रिजॉल्व करता हूं तो हॉरिजॉन्टल बिकम्स कॉस थीटा एंड वर्टिकल बिकम्स साइन ऑफ थीटा. सो pz ds 1 का वर्टिकल आएगा साइन ऑफ थीटा एंड हॉरिजॉन्टल बनेगा कॉस ऑफ थीटा. डायग्राम समजली आहे का? डायग्राम समजली असेल तर समजेल, अदरवाइज डेरिवेशन समजणार नाही. म्हणून आधी मला सांगा डायग्राम समजली आहे का, तर मी पुढे सरकतो. एनी डाउट? अगेन शॉर्ट रिपीट करता हूं. एक फ्लूइड एलिमेंट लिया हुआ है ABC, उसकी 3 साइड्स रहेंगी AB, AC एंड BC. तीनों साइड के स्मॉल डायमेंशंस दिखाए हुए हैं dx, dy एंड ds. उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया हुआ है. अभी वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं बाद में बताऊंगा. सो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया हुआ है. देन तीनों फेसेस पे आने वाला प्रेशर फोर्स कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग बेसिक फॉर्मूला P is equal to F by A. If P is equal to F by A, so F becomes P into A. So Px, Py and Pz into areas of concern side लिया हुआ है. AB का एरिया, AC का एरिया एंड BC का एरिया. तो AB का एरिया बनेगा dy into 1, AC का एरिया बनेगा dx into 1 एंड BC का एरिया बनेगा ds into 1. लेंथ into width. Width should be 1 or unity and width should be perpendicular to this plane. So perpendicular to this plane मैंने width या thickness कंसिडर किया हुआ है unity which is 1. So that's why वहां पे तीनों फोर्सेस आप लोगों को दिख रहे हैं. बाद में तीनों फोर्सेस में से जो BC साइड पे आने वाला फोर्स है वो इंक्लाइन है विद एन एंगल थीटा. सो मैंने उसको रिजॉल्व किया दो डायरेक्शन में, दैट इज एक्स एंड वाई, और मैंने उसको रिजॉल्व किया वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली. सो वर्टिकल फोर्स बिकम्स साइन एंड हॉरिजॉन्टल बिकम्स कॉस. सो दैट्स व्हाई द फोर्स बिकम्स pz dz sin of theta, pz ds cos of theta. Am I clear? Yes sir. Okay. Now अभी मैं x डायरेक्शन के जितने भी फोर्सेस है उन फोर्सेस को इक्वेट टू 0 कर रहा हूं फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन. x डायरेक्शन में जाने वाले जितने भी फोर्सेस है उनको मैं इक्वेट करने वाला हूं. सो x डायरेक्शन में मुझे दिखाई दे रहा है कि दो फोर्सेस दिख रहे हैं. फोर्स नंबर 1 is px into dy into 1 and force number 2 is pz into ds into cos of theta. So from left to right, लेफ्ट से राइट में जाने वाला फोर्स मैंने पॉजिटिव लिया एंड फ्रॉम राइट से लेफ्ट आने वाला फोर्स मैंने नेगेटिव लिया. सो px dy into 1, that means px into dy becomes positive and pz dz cos of theta becomes negative. इसको इक्वेट टू मैंने 0 किया. ओके, एक्स डायरेक्शन में दो ही फोर्सेस है px dy 1 एंड pz dz cos of theta.
लेफ्ट टू राइट वाले पॉजिटिव कंसिडर किया, राइट टू लेफ्ट वाले निगेटिव कंसिडर किया। सो ये कंसिडरेशन करके इक्वेशन मिला px dy माइनस pz dz cos of theta is equal to 0 और pz ds cos of theta is equal to 0। नाउ pz ds cos of theta, उसमें cos of theta की जगह पे फ्रॉम फिगर मैं पुट कर सकता हूँ cos of theta is equal to dy upon ds, that is adjacent side upon hypotenuse। we know that cos of theta is nothing but लगतची बाजू भागीला करना, Yes, sir. adjacent side divided by hypotenuse। so cos of theta की जगह पे मैंने पुट आउट किया है dy upon ds। so ds अगर मैं उधर मल्टीप्लाइड करता हूँ तो बनेगा इक्वेशन ds cos of theta is equal to dy अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस। एंड फ्रॉम फिगर मैंने cos of theta की जगह पे लिखा dy upon ds, so therefore ds into cos of theta becomes dy। so ऊपर वाले इक्वेशन में ds into cos of theta की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ dy, यहाँ पे ds into cos of theta की जगह पे मैंने पुट किया dy। so इक्वेशन बनेगा px into dy माइनस pz into dy। तो ये माइनस साइन है, उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो मेरा फाइनल इक्वेशन बनेगा px इंटू डी वाई इज इक्वल टू pz इंटू डी वाई। सो दोनों साइड में dy कॉमन है, सो गेट कैंसल। सो इक्वेशन बचेगा px इज इक्वल टू pz एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। समजलं इथपर्यंत? Yes, sir. ओके, सेम प्रोसीजर मैंने आगे रिपीट किया है फॉर y डायरेक्शन। जैसे x डायरेक्शन के फोर्सेस मैंने इक्वेट टू 0 किया या इक्विलिब्रियम कंसीडर किया, सेम y डायरेक्शन के जितने भी फोर्सेस है उनको इक्विलिब्रियम में लाके इक्वेट टू 0 किया हुआ है। सो y डायरेक्शन में फोर्सेस मुझे दिख रहे हैं 3। फर्स्ट है py इंटू dx इंटू 1 जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में नीचे से ऊपर जा रहा है, ये वाला। उसके बाद दूसरा फोर्स मुझे दिख रहा है ये वाला pz dz साइन ऑफ थीटा जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। एंड थर्ड फोर्स इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला वेट। ये 3 फोर्सेस मुझे दिख रहे हैं। सेम नीचे से ऊपर जाने वाला फोर्स मैंने पॉजिटिव कंसिडर किया, ऊपर से नीचे आने वाला फोर्स मैंने नेगेटिव कंसिडर किया। सो ऊपर जाने वाला फोर्स है py dx1, सो इट बिकम्स पॉजिटिव। सो मैंने इक्वेशन में पहला फोर्स लिखा हुआ है पॉजिटिव py dx1, 1 इज नथिंग बट py इंटू dx, ये वाला फोर्स। ओके, आगे pz dz साइन ऑफ थीटा जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको मैंने लिया नेगेटिव। सो इक्वेशन बनेगा माइनस pz dz साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो माइनस वेट आएगा। एंड वी नो दैट according to the definition of weight density, what is weight density? Anyone? What is weight density? Weight upon volume. Weight upon volume. So यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ठीक है। According to the definition of weight density, we know that weight density is equal to weight per unit volume। So अगर मुझे weight कैलकुलेट करना है कोई भी फ्लूइड एलिमेंट का तो weight density into volume बनेगा। ये वॉल्यूम डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाइड बन जाएगा। एंड वी नो दैट बाय यूजिंग सिंप्लीफिकेशन दैट मीन्स weight density can be calculated by using formula rho into g। so w that means small w की जगह पे मैंने पुट आउट किया rho g, v as it is। so weight can be calculated by using formula rho g v, that's why वहां पे मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है माइनस rho g v। समझ में आ गया तीसरा फोर्स? देन आगे इक्वेशन एज इट इज लिखा हुआ है py इंटू dx एज इट इज माइनस pz dz साइन ऑफ थीटा एज इट इज माइनस रो इंटू जी, वॉल्यूम पुट आउट किया है। अभी ट्राइंगुलर एलिमेंट है, सो ट्राइंगल का वॉल्यूम बनेगा एरिया इंटू सेकंड पैरामीटर।
किसी का भी वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना है तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं एरिया इंटू सेकंड पैरामीटर से। दैट मीन्स मुझे अगर रेक्टेंगल का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो रेक्टेंगल का वॉल्यूम आता है एल बी एच। सो एल इंटू बी बिकम्स योर एरिया। सो एरिया इंटू हाइट इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। सो हाइट इज योर सेकंड पैरामीटर। सो इन दिस केस रेक्टेंगल का एरिया बनेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 1/2 dx इंटू डी वाई, ये है एरिया। एंड सेकंड पैरामीटर बनेगा विड्थ। सो विड्थ इज 1। सो दैट्स व्हाई 1/2 dx इंटू डी वाई इंटू 1 इज द वॉल्यूम ऑफ दिस ट्राइंगुलर फ्लूइड एलिमेंट। सो रो जी वी, वी की जगह पे मैंने पुट आउट किया हुआ है वॉल्यूम। देन बाद में इसके नीचे जब मैं डेरिवेशन लिखूंगा तो एक स्टार करके स्टेटमेंट लिखूंगा। या आप बुक पढ़ोगे तो बुक में भी स्टेटमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे जगह कम होने के कारण मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है। स्टेटमेंट क्या है कि एज फ्लूइड एलिमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल, ये जो फ्लूइड एलिमेंट हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है ये बहुत स्मॉल होने के कारण मैं वॉल्यूम दैट मीन्स वेट इस फ्लूइड एलिमेंट का निग्लेक्ट करने वाला हूं। सो इस इक्वेशन में जो वेट मैंने कैलकुलेट किया दैट मीन्स रो जी इंटू 1/2 dx इंटू डी वाई इंटू 1, इट शुड बी निग्लेक्टेड। ये इसको मैं निग्लेक्ट करके दूंगा तो फाइनल इक्वेशन सिर्फ मेरा बचेगा पी वाई इंटू डी एक्स। ये माइनस है तो उधर जाएगा प्लस बन जाएगा। सो इक्वल टू पी जेड डी जेड साइन ऑफ थीटा, अगेन अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस एंड फ्रॉम फिगर वी नो दैट साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू फ्रंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। सो फ्रंट साइड इज योर dx and hypotenuse is ds. So sin of theta becomes dx upon ds. So ds into sin of theta becomes dx. So ds into sin of theta की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ dx. So dx dx दोनों साइड में सेम है तो कैंसल आउट हो जाएगा एंड फाइनल इक्वेशन मेरा बनेगा py into py is equal to pz. This is my equation number 2. So from equation 1 and 2 we can prove that or we can write down Px is equal to Py is equal to Pz and this is our Pascal's law. तर 1-2 मिनिटं व्यवस्थित कॉन्सन्ट्रेट करा. कोणतं काही कन्सेप्ट समजला नसेल, काही डाऊट असेल तर मला विचारून घ्या आत्ताच. काही डाऊट असेल तर चॅट मध्ये लिहा किंवा बोलायचं असेल तर बोलू पण शकतात की सर मला हे नाही समजलं, ही स्टेप नाही समजली. क्योंकि ये डेरिवेशन समझ में आया तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ का भी डेरिवेशन समझ में आएगा. वहां पे भी सेम आप लोगों को फोर्सेस ही लेने हैं, फोर्सेस को रिजॉल्व करके इक्वेट करने हैं. सो सेम डेरिवेशन है, दैट्स व्हाई सेम कंसेप्ट है, नॉट सेम डेरिवेशन. सेम कंसेप्ट यूज करके नेक्स्ट डेरिवेशन है. सो अगेन आई रिपीट, कॉन्सेंट्रेट करो इस डेरिवेशन के ऊपर. कुछ भी डाउट होगा तो अभी पूछ लो, क्योंकि ये दो ही डेरिवेशन यूनिट नंबर 1 में है. वन इज पास्कल्स लॉ एंड सेकंड इज हाइड्रोस्टैटिक लॉ. दोनों में से एक डेरिवेशन कंफर्म आने वाला है. ये डेरिवेशन नोटबुक में पढ़ो या आपके आर के बंसल की बुक में पढ़ो, वहां से आपके नोटबुक में वो लिख लो, प्रैक्टिस करो. बट कंसेप्चुअली रट्टा मत मारो. कंसेप्चुअली अगर समझ में आ गया होगा तो फिर हमेशा के लिए आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है. दैट मीन्स आप कहाँ पे भी गए तो लिख सकते हो आराम से. नो डाउट. देवाशीष मोरे, नो डाउट. ओके, सो मिटा दू ये सब. Yes, sir.
कि सो मैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डायग्राम निकाली हुई है ऊपर हाइड्रोस्टैटिक लॉ के लिए। पहले हाइड्रोस्टैटिक लॉ स्टेटमेंट बताता हूँ कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ एग्जैक्टली क्या है। उसका एप्लीकेशन मैंने कल बोला था कि टैंक के अंदर आप लोगों को कोई भी पॉइंट के ऊपर प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करना है तो आप हाइड्रोस्टैटिक लॉ का यूज करके प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। सो सेम हाइड्रोस्टैटिक लॉ का स्टेटमेंट ये है कि द प्रेशर और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। प्रेशर और रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर भी मैं बोल सकता हूँ, या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को स्विमिंग टैंक का एग्जांपल देके एक्सप्लेन करके दिया था कि मैं स्विमिंग टैंक के अंदर जैसे जैसे नीचे जाऊंगा तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर बढ़ता है, तो चेंज होना एंड बढ़ना वन एज द सेम थिंग। ऊपर प्रेशर अलग था, नीचे प्रेशर अलग है, सो प्रेशर चेंज हुआ बट वो बढ़ गया। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर in a vertically downward direction must be equal to specific weight at that point. This is the statement of hydrostatic law. Okay, so rate of increase of pressure in a vertically downward direction or rate of change of pressure in a vertically downward direction. So ये जो statement में बोल रहा हूँ rate of change of pressure in a vertically downward direction, ये मैं मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखना चाहता हूं तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, dp by dz। इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, सो वही मैं स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन है z, so that's why dp by dz is equal to specific weight at that point. What is specific weight? Weight density. That is nothing but small w. And what is small w? Rho into g. So मुझे डिराइव करना है dp by dz is equal to rho into g। ये मुझे डिराइव करना है। So डिराइव करने के लिए क्या क्या कंसिडरेशन है, डायग्राम की तरफ कॉन्सेंट्रेट करो। एक वाटर टैंक है बहुत बड़ी, उस वाटर टैंक में फुल ऑफ वाटर है एंड टैंक में मैंने एक फ्लूइड एलिमेंट कंसिडर किया हुआ है, रेक्टेंगुलर फ्लूइड एलिमेंट ABCD having a cross sectional area del A। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है del A which is very small। हमेशा के लिए ध्यान में रखना D del ये क्यों यूज करते हैं? स्मॉल चीजों के लिए। एरिया ऑफ फेस AB अगर मैं लिखता हूं कैपिटल A तो ये बड़ा एरिया हो सकता है, whereas मैं अगर लिख रहा हूँ कि एरिया ऑफ फेस AB is equal to del A और DA, so this becomes small। तो सिमिलरली ये फ्लूइड एलिमेंट भी बहुत ही स्मॉल है, इसका एरिया आएगा या कंसिडर किया हुआ है del A। सो अगेन अकॉर्डिंग टू द बेसिक्स जो मैंने अभी लास्ट इसमें पढ़ा है कि वी नो दैट P is equal to F by A। अगर P is equal to F by A है तो F is equal to, that means pressure force is equal to आएगा pressure into area। If I consider the intensity of a pressure on a face AB should be P, then the pressure force on a face AB is P into A and A is the area of face AB। So I consider that del A is the area of fluid element, so that's why my force or pressure force on a face AB becomes P into del A। तर पहिला प्रेशर फोर्स समजला का वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला। सिंपल कन्सिडरेशन काय केलेलं आहे, AB फेसवर येणारा प्रेशर फोर्स कॅल्क्युलेट करायसाठी AB फेसला इंटेन्सिटी ऑफ प्रेशर असेल P इंटू एरिया, एरिया डेल A असल्यामुळे प्रेशर इंटू एरिया म्हणजे प्रेशर फोर्स ऑन अ फेस AB। हे समजलंय? Yes sir। Yes sir। ओके, सो AB फेस से या AB फेस का डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, दिस इज माय फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, इसको बोलते हैं फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। यहाँ से वाटर का सरफेस स्टार्ट हो रहा है। सो फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड माय AB फेस शुड बी एट अ डिस्टेंस Z, जो मैंने दिखाया हुआ है डायग्राम में। AB फेस
एट अ डिस्टेंस z है। देन AB फेस से जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट, सो प्रेशर चेंज होने वाला है, दैट मीन्स प्रेशर बढ़ने वाला है। जो मैंने स्विमिंग टैंक का एग्जांपल दिया था कि मैं स्विमिंग टैंक के अंदर जैसे जैसे नीचे जाऊंगा वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर बढ़ने वाला है। सो कितना बढ़ने वाला है? से मेरा एक्चुअल प्रेशर है AB फेस पे, इमेजिन करो कि वो है 5 न्यूटन। अभी मैं AB फेस से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आया, वो है CD फेस, वहां पे मेरा प्रेशर फोर्स ऐसा हो जाएगा कि 5 न्यूटन से डायरेक्टली 500 न्यूटन बन जाएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं। नहीं, स्मॉल होगा। सो दैट मीन्स 5 से वो में भी चेंज होगा 8 न्यूटन। सो इस 8 न्यूटन को मैं कैसे लिख सकता हूं? 5 + 3। इस 8 न्यूटन को मैंने लिखा 5 + 3। so 5 is nothing but my actual pressure. Actual pressure is P and 3 is small change of P with respect to Z direction. So therefore plus 3 is what? dP by dZ, rate of change of pressure with respect to Z direction. Z direction में AB से लेकर CD तक मेरा प्रेशर चेंज हुआ 3। सो dP by dZ कितने लेंथ के लिए चेंज हुआ है? del Z लेंथ के लिए। सो दिस इज द न्यू प्रेशर एट अ फेज CD एंड इस प्रेशर को अगेन मैं अगर एरिया से मल्टीप्लाइड करता हूं तो विच बिकम्स प्रेशर फोर्स ऑन अ फेज CD। सो नीचे का फोर्स समझ में आया क्या? वो इंपॉर्टंट है। येस सर। मी एक्झाम्पल देऊन एक्सप्लेन करून दिलंय। जर वरच्या फेसला प्रेशर असेल 5, खालच्या फेसला असं नाही होणार की डायरेक्टली प्रेशर चेंज होऊन जाईल 500 न्यूटन। म्हणजे असं कधीच नाही होत की स्विमिंग टँक मध्ये आपण वरती स्विमिंग करतोय आणि तळाला गेलो तर इतकं जास्त प्रेशर होऊन गेला की माणूस मरून गेला हो जास्त जास्त, असं होईल का? असं कधीच नाही होत। वरच्या फेसला जर काहीतरी प्रेशर असेल तर त्याच्या स्मॉल चेंजने राईज होऊन खालच्या सरफेसला काहीतरी प्रेशर असतं। तर मग स्मॉल चेंज 5 होता 8 झाला, 3 ने वाढलेला आहे, तर 5 + 3 = 8। सो मैंने 5 को लिखा P विच इज माय एक्चुअल प्रेशर प्लस 3 इज नथिंग बट स्मॉल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू P। सो dP by dZ फॉर dZ लेंथ, सो इनटू dZ। सो ये टोटल ये जो है दिस इज एक्चुअल प्रेशर एट फेज CD एंड इसी प्रेशर को मैं अगर मल्टीप्लाइड कर रहा हूं एरिया से इससे, तो विच बिकम्स प्रेशर फोर्स ऑन अ फेज CD। तो दोनों फोर्सेस क्लियर हो गए? एनीवन? दोनों फोर्सेस क्लियर हो गए? यस सर। एनीवन? Yes, sir. ओके। अभी तीसरा फोर्स जैसे, Yes, sir. ओके ओके, तीसरा फोर्स जैसे लास्ट डेरिवेशन में पास्कल्स लॉ के डेरिवेशन में हमने जो भी फ्लूइड एलिमेंट था उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर किया था, सेम वैसे ही ये भी मेरा फ्लूइड एलिमेंट है ABCD, तो इसका भी समथिंग वेट रहेगा। सो वो वेट में अगेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाऊंगा, जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं अभी। ये है वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दिख रहा है क्या येलो कलर? या कलर चेंज करूं? दिख रहा है सर। दिख रहा है, चेंज ओके। करा सर। चेंज करूं? यस चेंज करा। ठीक है। सो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अभी वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? लास्ट डेरिवेशन में एक्सप्लेन करके दिया। वेट डेंसिटी इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। सो वेट इज इक्वल टू वेट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वेट डेंसिटी इज नथिंग बट रो इनटू जी, सो देयरफॉर वेट बिकम्स रो जीवी। अभी आप मुझे इसका वॉल्यूम बोल सकते हो? एनीवन? वॉल्यूम, रेक्टेंगुलर फ्लूइड एलिमेंट है तो वॉल्यूम क्या आएगा? एरिया इंटू विड्थ।
Del A into Again, del Z into 1. perpendicular to this plane is unity which is equal to 1. और यहाँ पे थर्ड पैरामीटर मुझे दिख रहा है हाइट dz. सो मैं इसका वॉल्यूम क्या लिख सकता हूँ? एनीवन? Del A into del Z. Del into del z. वेरी गुड. E into 1. So del A into del z is the volume of this fluid element. So मुझे यहाँ पे तीन फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, दो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में. नाउ इन तीनों फोर्सेस को मैं इक्वेट टू जीरो करूंगा या इक्विलिब्रियम में लाऊंगा. इक्विलिब्रियम में लाते टाइम मेरे साइन कन्वेंशन ये है कि ऊपर से नीचे आने वाला फोर्स इज पॉजिटिव एंड नीचे से ऊपर जाने वाला फोर्स बिकम्स निगेटिव. ठीक है. सो मैं इस साइड का भी रफ कर रहा हूं. अगेन आई रिपीट, ऊपर से नीचे आने वाला फोर्स पॉजिटिव एंड नीचे से ऊपर जाने वाला फोर्स निगेटिव. सो 1 by 1 P into dA. ऊपर से नीचे आ रहा है, सो विच इज बिकम पॉजिटिव P into del A. ये ऊपर जा रहा है T plus डाबा P by डाबा Z into del A, सो विच बिकम्स निगेटिव. वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो वो आएगा पॉजिटिव. इज इक्वल टू 0. अभी मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा. सिंप्लीफिकेशन देखो, ध्यान दो क्या कर रहा हूं मैं. ठीक है. सिंप्लीफिकेशन में क्या किया, P इंटू डेल ए एज इट इज माइनस, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो P बनेगा माइनस, डेल ए अंदर मल्टीप्लाइड होगा सो वो बनेगा माइनस P इंटू डेल ए. अगेन माइनस साइन अंदर जाएगा सो माइनस dP बाई dz. डेल ए इंटू डेल जेड, डेल ए दोनों को मल्टीप्लाइड बनेगा तो वहां पे दोनों साइड में उसको मल्टीप्लाइड किया हुआ है. प्लस रोजी डेल ए डेल जेड एज इट इज. P इंटू डेल ए एंड माइनस P इंटू डेल ए इक्वल एंड अपोजिट है, तो मैं दोनों को कैंसिल आउट करूंगा. ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. सो यहाँ पे इक्वेशन बचा डायरेक्टली इक्वल टू कर रहा हूं तो ये प्लस साइन है, उस साइड में जाएगा तो माइनस बनेगा. दोनों साइड में डेल ए डेल जेड कॉमन है, तो दोनों को मैं कैंसिल आउट कर रहा हूं. दोनों साइड में माइनस साइन है तो मैं उसको प्लस कर सकता हूं. सो माय इक्वेशन बिकम्स एंड दिस इज द हाइड्रोस्टैटिक लॉ. यही मुझे प्रूव करना था. रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू स्पेसिफिक वेट. सो फाइनल इक्वेशन यहाँ पे बचा dP by dz is equal to rho into g and rho into g is nothing but specific weight और weight density. देन यही इक्वेशन को मैं अभी ऐसे लिख सकता हूँ. ये इक्वेशन को मैंने वैसे लिखा है. सो dP इज इक्वल टू रो जी डी जेड. दोनों साइड में मैंने इंटीग्रेट किया.
So integration of dp is equal to integration of rho g dz. Integration of dp becomes p. Rho and g are the constant, so integration के बाहर निकलेंगे and dz का integration आएगा z. So my final equation becomes p is equal to rho g z. Z is the vertical downward direction, so z को मैं height भी consider कर सकता हूँ. So therefore z और h is equal to मैंने लिखा हुआ है p by rho g. ये rho g इधर डिवाइड में जाएगा p के, so वो बनेगा z is equal to p by rho g और h is equal to p by rho g, where h or z is nothing but your pressure head in a meter. याचं युनिट नेहमी लक्षात ठेवा, हे असेल मीटर. हे पुढे तुम्हाला युनिट नंबर 2-3 मध्ये परत लागणार आहे. आता तुम्हाला क्लिअर झालं असेल की h इज इक्वल टू p बाय रो जी. h इज इक्वल टू p बाय रो जी. या इक्वेशन वरून हे पण क्लियर होतं की रो दैट मीन्स डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी. स्विमिंग टैंक की अगर मैं स्विमिंग टैंक को इमेजिन कर रहा हूँ तो स्विमिंग टैंक में ऐसा नहीं होगा कि वाटर की ऊपर की लेयर का डेंसिटी अलग है एंड नीचे के वाटर का डेंसिटी अलग है. So water की density throughout the swimming tank same रहेगा. So if rho and g are the constant, then from this equation ये बनेगा कि h is directly proportional to p. जैसे जैसे मेरा h बढ़ेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, that means जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा from free surface of a liquid, वैसे वैसे मेरा intensity of pressure बढ़ेगा. So am I clear? ये क्लियर हो गया? हाइड्रोस्टैटिक लॉ में किसी को कुछ डाउट होगा तो प्लीज करके चैट में लिखो या फिर डायरेक्टली पूछ सकते हो. एक 5 मिनिटं आपण थांबू. दोघी डेरिव्हेशन्स तुम्ही व्यवस्थित बघा आणि मग आता या दोघी डेरिव्हेशन्स वर तुमचे प्रॉब्लेम स्टार्ट होतील. प्रॉब्लेम झाले पुढच्या लेक्चरला की तुमचं युनिट नंबर 1 हे संपलेलं असेल. काही थोडेफार बेसिक्स आहेत, जसे ऍब्सोल्यूट प्रेशर काय असतं, गेज प्रेशर काय असतं, व्हॅक्यूम प्रेशर काय असतं. तर हे बेसिक्स थोडेसे बुक मधून वाचून घ्या. व्हॅक्यूम प्रेशर इज नथिंग बट युअर निगेटिव्ह प्रेशर. बिलो atmospheric pressure is nothing but your vacuum pressure. What is gauge हेलो pressure? सर. हाँ सर ते झेड अपॉन एच इक्वल टू पी अपॉन रो जी एच. सर एक वेळा एक्सप्लेन करून द्या. z upon झेड अपॉन एच इक्वल टू सॉरी पी अपॉन जी सॉरी रो जी एच. actually सर एक वेळा एक्सप्लेन equation करून द्या. आहे z और h. हे z upon h सर नाही आहे, हे और आहे. हे लिहिलंय और मी आहे का ते? इथं. हो लाईन केली ते और आहे. येस सर. या इक्वेशन वरून z काय बनेल, हा रो जी जो आहे तो इकडे वाढला जाईल. बरोबर. तर z किंवा h इज इक्वल टू काय असेल, p अपॉन रो जी. आणि p अपॉन रो जी हे काय आहे, प्रेशर हेड. h किंवा z हे काय असतं, तुमचं प्रेशर हेड. टँक मध्ये तुम्ही सपोज 10 फूट खाली आहेत तर तुमच्या बॅक सरफेसवरती लेवल किती आहे, 10 फूट. सो 10 फीट इज युअर प्रेशर हेड. तुमच्या बॅक सरफेसला प्रेशर कोणामुळे येत आहे, त्या 10 फीट वॉटरमुळे. सो 10 फीट इज युअर प्रेशर हेड. तर ते तुम्ही मीटर मध्ये पण लिहू शकतात. मी फीटला कन्वर्ट करू शकतो मीटर मध्ये, सेंटीमीटर मध्ये, एम एम मध्ये. म्हणून प्रेशर हेडचं युनिट असतं मीटर, सेंटीमीटर और एम एम. हा अजून एनी डाऊट? नो सर. आता समजलं बेटा ज्याने विचारलं होतं त्याला? येस सर. ओके. एनीवन?
ब्रेक करा तर सगळ्यांनी आपले व्हिडिओज ऑन करा, मला बघू द्या बरं नेमकं कोण काय करतंय. चेतन चौधरी कोण आहे? चेतन चौधरी, तू प्रॉपर फॉर्मॅट मध्ये लॉगिन नाही बेटा. ओके, कोणाची स्क्रीन स्टार्ट आहे आता ही?